हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी नेट एग्ज़ाम 2026 मेनली फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, और ये मेनली हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हमारी क्लास होने वाली है जो कि मेनली पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए है। इसके अलावा ये और अदर्स एंट्रेंस एग्जाम जैसे इग्नू या आरयूएचएस उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेना। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है बर्थ एंड डेथ इनटू अ कम्युनिटी रिपोर्टेड बाय, यानी कि किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई भी बर्थ या कोई भी डेथ हो रही है तो उसको रिपोर्ट कौन करता है, तो एएनएम करती है। ठीक है, एएनएम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है वन आंगनवाड़ी वर्कर कवर। एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो ये 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो हमारा आईसीडीएस जो है उसके अंडर काम करती है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन पे काम करेगी और ये आईसीडीएस के अंदर काम करती है। और आईसीडीएस का हार्ट किसे कहा जाता है, वो आंगनवाड़ी वर्कर को कहा जाता है। ठीक है, आईसीडीएस का हार्ट किसे कहा जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था पॉपुलेशन कवर। ठीक है, पॉपुलेशन कवर मैंने इसमें बताया जैसे सब सेंटर है, सब सेंटर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन कवर करता है। 3000 वो एरिया जो हिली है या बैकवर्ड एरिया है, 3000 वहाँ पे, और 5000 जो रूरल एरिया मतलब नॉर्मल एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज, वहाँ पे कवर करता है। ठीक है, इसका आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिली एरियाज पे बताओ या बैकवर्ड एरिया पे बताओ, तो वहाँ पे 3000 की पॉपुलेशन पे काम होगा, सब सेंटर काम करेगा अपना, और 5000 जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही पीएससी है, पीएससी 20,000 की पॉपुलेशन पे जैसे हिली एरिया या बैकवर्ड, और 30,000 प्लेन एरियाज पे वर्क करता है। यहाँ पे आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी आता है जो कि 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन पे काम करता है। 80,000 वेर जो कि हमारा हिली और बैकवर्ड एरिया है, और 1,20,000 वो जो कि हमारा प्लेन एरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसे कहते हैं, मुदालिर कमेटी को कहते हैं। किसे कहते हैं, मुदालिर कमेटी को कहते हैं। याद रखना प्लानिंग, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, कमेटी के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, ये कब स्टेबलाइज हुई, इनका मेन उद्देश्य क्या था, तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, कमेटी में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी जो है वो उसे मुदालिर कमेटी कहते हैं। और अगर यहाँ पे आता है हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, तो इस पे हमारा आंसर हो जाता बोरे कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी कमेटी है, बोरे कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है WHO वॉज स्टेबलाइज ऑन। ठीक है, WHO कब स्टेबलाइज हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबलाइज कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। और हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 1948 में ये स्टेबलाइज हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरनेशनल एड्स डे। इंटरनेशनल एड्स डे हमारा 1 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारा दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको अच्छे से याद करना कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का WHO का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ लोकेटेड है, वो दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट TNAI वॉज स्टेबलाइज बाय। TNAI ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुई थी, तो 1908 में ये स्टेबलाइज हुई थी। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1908 में स्टेबलाइज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग वॉज स्टेबलाइज। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग कब स्टेबलाइज हुई थी, 1947 में स्टेबलाइज हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्स। ठीक है, ये है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग और ये है हमारा इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्स जिसे हम ICN भी कहते हैं। वो कब बनी थी, 1899 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, 1899 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा में है। नेक्स्ट है UNDP की फुल फॉर्म। UNDP की फुल फॉर्म क्या है हमारी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल
प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म वगैरह कब कौन सी जो हमारी वो है नर्सेज से रिलेटेड काउंसलिंग वगैरह, तो ये कब बनी थी इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इनकी फुल फॉर्म वगैरह ये पूछ सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो एक दो क्वेश्चन इनसे आता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पर्पज़ क्या होता है हमारा, पर्पज़ क्या है यूनिसेफ को स्टेबलाइज करने का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये इसकी पुराने वाली वो है हमारी फुल फॉर्म, लेकिन अब क्या है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स, ठीक है। अब इसकी अगर आपसे पूछे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका अब जो नाम है वो है, और ये 1946 में बनी थी। और इसका जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल ऑफ चाइल्ड, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि मेनली हमने इसमें डिस्कस करा था वन लाइनर्स, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की लेक्चर था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।